तो दोस्तों लोग एक तर्क भारत में अक्सर दिया करते हैं कि किसी भी बाहरी शक्ति की इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत को किसी भी तरह का कुछ नुकसान पहुंचा पाए, बल्कि भारत के अंदर ही कुछ ऐसे जयचंद पड़े हैं जो कि भारत को डैमेज पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। अगर इन जयचंदों को कंट्रोल में कर लिया जाए तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि भारत का बाल भी बांका कर पाए। जी हाँ, अब दोस्तों अग्नि मिसाइल को लेकर देखिए हमारे अंदर कितनी सारी एक्साइटमेंट है। अग्नि मिसाइल को लेकर कितने सालों से इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या डीआरडीओ वाकई में अग्नि 5 प्रोजेक्ट के बाद अग्नि 6 नाम के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर रहा है। और अगर डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो इस मिसाइल की रेंज कितनी होगी, क्या ये MIRV कैपेबल होगी, इसमें परमाणु वॉरेट ले जाने की क्षमता कितनी होगी, इसकी रेंज कितनी होगी, क्या ये पूरे यूरोप को नाप लेगी, एंड इस तरह की कितनी सारी चीजें हैं जिसको लेकर क्वेश्चन अक्सर जनरेट होते रहते हैं। थोड़ी बहुत हिंट बीच बीच में मिलती रहती है जिसको लेकर हम लोग अक्सर वीडियोज बनाकर आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो अग्नि 6 को लेकर जो एक्साइटमेंट हमारे अंदर है वो एक्साइटमेंट आज भी एज इट इज बनी हुई है। उसको लेकर किसी तरह की कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। अब महत्वपूर्ण जानकारी इन द सेंस इस प्रोजेक्ट को चलाया भी जा रहा है या नहीं, अगर चलाया जा रहा है तो ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, कब इसके टेस्ट वगैरह होंगे, इस तरह की जानकारी भी आज तक हमारे सामने नहीं निकल कर आई। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि पश्चिमी देश नाराज हो सकते हैं, अमेरिका नाराज हो सकता है, इसलिए सीक्रेटली सारा कुछ काम किया जा रहा है। लेकिन आज इस बात को कंफर्म कर दिया गया है लगभग कि वाकई में डीआरडीओ अग्नि 6 मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। और इस बात को बताने में खुशी नहीं हो रही है बल्कि दुख हो रहा है। कारण यह है कि डीआरडीओ का एक साइंटिस्ट जो कि भारत से गद्दारी कर चुका है, उसने अग्नि 6 के सीक्रेट्स पाकिस्तान को भेज दिए हैं। जी हाँ, दरअसल प्रदीप कुरुलकर इस डीआरडीओ के साइंटिस्ट को आप जरूर जानते होंगे। कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि ये हनी ट्रैप में फंस गया है और पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंट को इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत की दी है। अब दोस्तों इसी को लेकर महाराष्ट्र ATS द्वारा 1800 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की गई है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां निकली है जो कि हमें बिल्कुल चौंका सकती है। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके ये चैट पढ़िए। ये व्हाट्सएप चैट AC प्रदीप की है जिसने कि जारा नाम के एक एजेंट के साथ बातचीत की है हनी ट्रैप में फंसते हुए, और क्या क्या बातचीत की है, किस किस तरह की जानकारियां दी गई है, ये आपको मोटा माटी चीजें पता चल जाएगी। अब दोस्तों स्पेशली रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदीप कुरुलकर द्वारा जिन हथियारों की जानकारियां पाकिस्तान के इस एजेंट के साथ साझा की गई है उसमें अग्नि 6 का नाम आता है। जी हाँ, अग्नि 6 मिसाइल के लॉन्चर संबंधित, इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, अब ये MRSAM भी हो सकता है या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, साथ ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण एसेट मिसाइल है उससे संबंधित जानकारियां भी इस व्यक्ति ने लीक की है। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से जो रुस्तम के ऊपर काम किया जा रहा है उससे संबंधित जानकारियां भी इसने लीक की है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस गद्दार ने मेंटर मिसाइल संबंधित जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त जो इजराइल की कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जिसके साथ हम लोग कई चीजों को लेकर कोलैब करते हैं, उसके संदर्भ में भी इसने हथियारों संबंधित जानकारियां लीक की है। हमारी अस्त्रा मिसाइल जो कि एयर टू एयर मिसाइल है उसके बारे में जानकारी दी है। और इसके साथ साथ जो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि ड्रोन्स के माध्यम से पाकिस्तान भारत को परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, किस वेपन का इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसकी रेंज हो सकती है, क्या उसकी क्षमताएं हो सकती है, इन सब के बारे में भी इसने जानकारी एकत्र करने की कोशिश की और प्रदीप कुरुलकर ने सारी चीजें झांसे में आकर इस एजेंट को सौंप दी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ATS द्वारा 2 अन्य महिलाएं जो कि भारतीय हैं उनके भी बयान दर्ज करवाए गए हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि हाँ, प्रदीप कुरुलकर व्यक्ति जो है जो कि डीआरडीओ का बड़ा साइंटिस्ट है वो काफी चरित्रहीन रहा है और उसका झुकाव महिलाओं के प्रति थोड़ा ज्यादा ही रहा है और यही कारण है कि वो हनी ट्रैप में बड़ी आसानी से फंस गया। अब उसकी इन पुरानी सभी गतिविधियों को इस बात के लिए आधार बनाया जा रहा है कि ये हनी ट्रैप में फंसकर सारी जानकारियां पाकिस्तान के एजेंट को सौंप चुका है, जिसमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण वेपन्स सामने आते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इसने कई सारी जानकारियां पाकिस्तान के साथ शेयर की है, जिसमें कंपोजिशन ऑफ मटेरियल जो कि डिफेंस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उनकी जानकारी साझा की है। एक पावर पॉइंट प्रोजेक्शन की जानकारी भी साझा की है जिसे गुजरात में हुए एक डिफेंस इवेंट के दौरान बताया गया था। साथ ही आकाश का जो लॉन्चर है उसकी जानकारी। इसके अलावा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के पास कुछ एनोनामस एरियल व्हीकल सिस्टम है जिससे संबंधित जानकारी भी इस प्रदीप कुरुलकर ने पाकिस्तान के साथ साझा की है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई सारी परियोजनाएं जो कि डीआरडीओ इन फ्यूचर शुरू करने जा रहा है उनसे संबंधित जानकारियां भी इसने विस्तृत रूप से साझा की है पाकिस्तान के साथ। यहां तक कि पाकिस्तान को इसने डीआरडीओ का जो ड्यूटी चार्ट है, कौन साइंटिस्ट कब आता है, कौन इंजीनियर कब आता है, इन सब की जानकारियां भी साझा करते हुए ये पाया गया है।
अब वैसे तो इसने काफी बड़ा क्राइम किया है, तगड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके लिए क्या सजा निर्धारित की जाए।